जीएस पॉइंटर की ये 9वीं वीडियो है जिसमें हम लोग हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट और जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरी जो सीरीज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जीएस पॉइंटर में आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई थी तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों से में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करता है तो तकनीकी और वित्तीय सहायता। पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता या मात्रा जो है 0.03%। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चलित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन तथा अधिक वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए वर्ष 2009 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है तो सिंगापुर ने। झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुई वर्ष 2013-14 में। जलवायु परिवर्तन का कारण जो है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण जो है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान जो है बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव है ग्रीन गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो थी जोसेफ फोरियर ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर की थी। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता वह समृद्ध है तो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। सही कथन तो क्योटो उपसंधि जो है 2005 में लागू हुई। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में अधिक हानिकारक है। किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है तो गैस का वैश्विक तापमान विभव। इसका आंसर जो है 72। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है CO2 के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि जो होती है CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 के कारण। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण व उत्सर्जन करती है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो O2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों की सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प। प्राकृतिक रूप से, ये देखिए ये है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली।
वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है आर्गन। मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही है तो यह 10 वर्ष तक लागू होगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक योजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। 1 टन CO2 एक क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगा। वह गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है तो वह है CO2। CO2 हानिकारक व लाभदायक दोनों है। CO2 में सार्वजनिक उत्सर्जन में सार्वजनिक योगदान जो करने वाला देश है वो है चीन। कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना गया है भूटान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह देश जिसे दुनिया का कार्बन निगेटिव देश माना गया है तो वह है भूटान। भूटान को जो है कार्बन निगेटिव देश माना गया है। वे पदार्थ जो सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान देते हैं तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हरित गृह गैस नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है। गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है CO2। भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम, हिम नदी द्रवीभूत होने लगती है। माने जो हिम है, बर्फ है, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो जो है पिघलने लगती हैं। समय से पूर्व आम के बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। ये जो है भूमंडलीय उष्णता के परिणाम है। वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान। वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है तो हिमानी का पिघलना व सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबली तापमान में वृद्धि। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण है तो CO2। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा तो सबसे पहले जो है आर्कटिक व ग्रीनलैंड हिम चादर जो है प्रभावित होगा। आर्कटिक व ग्रीनलैंड हिम चादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं तो कौन कौन से? धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। ये चारों जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के जो है स्रोत हैं। इस सारे क्वेश्चन जो है UPPCS में आए हुए क्वेश्चन हैं तो मैक्सिमम जो चांस है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे तो यही सारे क्वेश्चन जो है आएंगे। धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावी होती है, मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावी होती है, कृषि। जुगाली करने वाले प्रश्नों से जिस ग्रीन हाउस गैस का तो मीथेन गैस को मार्श गैस कहते हैं। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी वर्ष भर एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली जो है बंद कर देते हैं। यह जो है पृथ्वी काल। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता है तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किए जाने एक विश्वव्यापी आंदोलन जो है पृथ्वी काल यानी अर्थ हावर जो मनाया जाता है। 1 घंटे के लिए सारी लाइटें जो बंद कर दी जाती हैं। ये WWF द्वारा आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता जो प्रभावी हुआ मार्च 21, 1994 से प्रभावी हुआ। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाली व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझाने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल।
क्योटो प्रोटोकॉल जो है प्रभावित हुआ 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2005 से प्रभावी हुआ। ग्यारह दिसंबर 1997। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन को वर्ष 2008 से 2012 तक कटौती का प्रावधान जो है 5.2%। तो यहाँ पे ये वीडियो जो है ख़त्म की जाती है। बाकी और भी वीडियो जो आनी है और भी सीरीज, आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।